काम तो आप सबको गुड मॉर्निंग। तो आपका पेपर चल रहा है टैक्स का, तो सब वीडियो बना दिया, मतलब कैपिटल गेन का शॉर्ट नोट एग्जाम में आने वाला है, वो भी बना देता। ठीक है, तो कैपिटल गेन बेसिकली क्या होता है? एनी प्रॉफिट और गेन्स, मतलब अपने पास जो भी पैसा आता है, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट। मतलब एक सिंपल बात बताओ, बाप दादा ज़माने की प्रॉपर्टी थी 2 लाख की, अब इसको करोड़ों में बेच रहे, तो उसको गैप हो जाता है ना, 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल, तो वो प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा आता है उसको कैपिटल गेन बोलते हैं। अब कैपिटल गेन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। अब अच्छे तो सुनो, एकदम टेंशन मतलब पॉप हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द कैपिटल गेन। तो इसमें क्या याद रखना, कैपिटल एसेट मीन्स एनी काइंड ऑफ हेल्ड बाय एन एसएससी, कुछ भी एसेट जो एसएससी हेल्ड करता है, इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ओके, ये सब याद करने का था, जिसमें स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर, रॉ मटेरियल्स ये नहीं आता है। पर्सनल एस्टेट जो खुद सोना चांदी पहन के घूम रहा है, फर्नीचर, ये सब कैपिटल एस्टेट में नहीं आता है। एग्रीकल्चर वो सब नहीं आता है, स्पेशल बॉन्ड बेरर नहीं आता है। अभी अपनों को इसमें ये पढ़ना है कि कैपिटल गेन कितने टाइप के होते हैं। तो कैपिटल गेन का दिया है 2 टाइप दिए, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। तो अब ये ब्लैंक्स में भी आएगा और आपको ध्यान देना है, गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल लिखना है। एसेट हेल्ड बाय एसएससी, ये लाइन याद कर लो, गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट हेल्ड बाय एसएससी फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ्स, मतलब 36 महीने से जो कम होता है वो शॉर्ट टर्म में गिना जाता है। किस में गिना जाता है? शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म में क्या मीन्स? गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, है ना, कोई भी प्रॉपर्टी जो मोर देन 36 मंथ होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आता है। बट स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स होता है ना बच्चों लोग, जो स्टॉक मार्केट का शेयर है 36 से 12 महीना कम कर दिया है, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, मतलब अगर आपने 1 साल के लिए शेयर होल्ड किया है ना, 1 साल के कम तो शॉर्ट टर्म में आएगा, 1 साल से ज़्यादा बेचा तो लॉन्ग टर्म में आएगा। सिर्फ शेयर्स इन स्टॉक एक्सचेंज, वो भी रजिस्टर वाला। ठीक है, अब इधर क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, पहले लॉन्ग टर्म पढ़ते हो, क्योंकि सम तुम्हारा लॉन्ग टर्म का आएगा। तो लॉन्ग टर्म गेन्स को हिसाब किताब करने के लिए सबसे पहले अ सर्टेन फुल अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, मतलब पहले घर का बेचा जाता है ना, उसकी वैल्यू निकाली जाती है, उसको बोलते हैं अमाउंट कंसिडरेशन। इसमें से क्या माइनस होता है? एक्विजिशन, कब घर खरीदा था, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, फिर घर के वो बनाया था, इंप्रूवमेंट मतलब बनाया था, जैसे पहले घर पत्थरे का था, फिर 1 माला बनाया, 2 माला बनाया, फिर जो भी ब्रोकरेज होता है, ट्रांसफर होता है, लीगल एक्सपेंस तो माइनस होता है, ये सबको ऐड करके कैपिटल गेन का टोटल आता है। फिर एग्जम्पशन मिलता है। एग्जम्पशन बोले तो जो उसने इन्वेस्ट किया रहेगा ना रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में, आरईसी बॉन्ड में, फिर नेट जो अमाउंट आता है वो नेट कैपिटल गेन होता है। ओके, ये फॉर्मेट बना देने का था। एक अच्छी बात बोले तुम लोग को, तो कैपिटल गेन के ऊपर आएगा ना, अच्छे से 4 लाइन मीनिंग लिख दो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के बारे में डाल दो, और एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में कैपिटल गेन का क्वेश्चन आएगा, उठा के डाल दो, फॉर्मेट बना दो, जो तुमने सम प्रैक्टिस किया वो उठा के डाल के बना देना, तो तुम्हारा कैपिटल गेन का क्या हो जाएगा? एक शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा, याद रखने का। ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ इतना नहीं था, बस इतना ही तुमको याद करने का था। ओके, कंसिडरेशन जो घर बेच के पैसा आता है, ट्रांसफ़र फीस जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र देने में लगता है, एक्विजिशन जो घर कितने का था, घर खरीदा था 20 साल पहले, उसकी कॉस्ट क्या थी वो होता है। ओके, और एक्विजिशन को एडजस्ट किया जाता है बाद में, फिर इंप्रूवमेंट मतलब घर पे कितना खर्चा किया उसने, राइट, अलग अलग साल अलग अलग जगह वो इंप्रूवमेंट किया जाता है ना। और इंडेक्स दिया रहता है इसमें, इंडेक्स का मतलब होता है हर साल का इंडेक्स दिया रहता है। ठीक है, तो उसके साथ अपने को फाइनेंशियली क्या करना पड़ता है? एडजस्ट करना पड़ता है। ओके, तो ये साल का इंडेक्स 348 है, क्वेश्चन पेपर में लिख के आएगा, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी सब शॉर्ट नोट मैंने अपलोड कर दिया बच्चों लोग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।